औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आप लोग सब कैसे हैं? हमने चैप्टर नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर थर्ड के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स। पहले न्यूमेरिकल में वो पूछ रहा है दैट एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेवल इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हम फॉल कर रहे हैं। बुक सामने रखें ताकि आपको पता चले क्वेश्चन का। एक हाइट से बंदा पत्थर फॉल कर रहा है, फेंक रहा है, हाइट से छोड़ रहा है, और वो पत्थर नीचे ग्राउंड की तरफ आ रहा है। किसी वजह से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, शुरू कर रहा है। पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड। पहले सेकंड की बात नहीं कर रहा, पूछ रहा है दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब दूसरे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए और तीसरे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पहले सेकंड में उसने कितने की। अगर हमें ये पता चल गया कि पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेकंड एंड थर्ड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो हमें गिवन क्या है? सिर्फ हमें गिवन है, बल्कि हमें कुछ भी नहीं गिवन। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट में था। जैसे ही हमने उसको रिलीज किया तब जाके उसने कुछ वेलोसिटी गेन की, बट इनिशियली वो रेस्ट में था। सॉरी। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और ग्रेविटी हमें पता है जी की वैल्यू कितनी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड, दूसरे सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड। सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, जो कि है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे कि मैंने बता दिया, अगर हमें पता होगा पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस तय किया है, तो हम सेकंड और थर्ड में आसानी से फाइंड आउट कर सकते। तो S1 के लिए, पहले सेकंड के लिए वैल्यूज पुट कर ले। वी आई कितना है? 0 है। टाइम कितना है? 1 सेकंड है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो 10 इंटू 1। S1 कितना आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा। 2 5 जार 10, यहाँ से 0 के साथ एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड, S2 इज इक्वल टू, यही फार्मूला लगेगा, यही इक्वेशन लगेगी, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ले। वी आई कितना है? 0। टाइम कितना है इन सेकंड, तो 1 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड है ना, दूसरा सेकंड है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे भी ऑब्वियसली 2 होगा, क्योंकि टाइम हम 2 सेकंड ले रहे हैं। कैलकुलेशन कर ले तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा, प्लस इंटू 10, 2 5 जार 10 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 10 जार 20 मीटर आ जाएगा। तो सेकंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब थर्ड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड हो गया। अब नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड, एस इज इक्वल टू S2 माइनस, तो हम इसका डिफरेंस लेंगे, S2 माइनस S1, दैट विल बी इक्वल टू S2 कितना है? 20 माइनस 5। एस डैश सेकंड कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 15 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, या फिर हम यही इक्वेशन लगा लेते हैं। S3 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई 0 है, टाइम 3 है, हाफ जी की वैल्यू 10 है, 3 के स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर ले, आपके पास S3 कितना आ गया? 45 मीटर।
अब थर्ड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले दो जो S2 और S3 आया है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो होगा 25 मीटर। तो थर्ड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 25 मीटर। सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है सेकंड न्यूमेरिकल में, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली, एक हेलीकॉप्टर उतर रहा है वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड, कितने की स्पीड से, 19.6 मीटर पर सेकंड स्पीड से। व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 15.8 मीटर अबव द ग्राउंड, जब इतने हाइट पे होगा ग्राउंड से ऊपर, देन अ स्टोन इज ड्रॉप, उससे एक स्टोन ड्रॉप किया गया। हाउ लॉन्ग द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, तो वो स्टोन कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, कितना टाइम लेगा। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है उस हेलीकॉप्टर की 19.6 मीटर पर सेकंड, हमें हाइट भी गिवन है, हाइट कितनी है 15.8 मीटर, टाइम हमें गिवन है, टाइम हमें फाइंड करना है कि वो पत्थर कितना टाइम ले रहा है ग्राउंड को पहुंचने के लिए। हम पहली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई प्लस एट, वी आई इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड और वी एफ जीरो है क्योंकि इनिशियली जैसे ही वो ड्रॉप हो जाएगा ग्राउंड पे तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वी एफ की जगह जीरो और वी आई की जो वैल्यू है 19.6 प्लस ए की वैल्यू 9.8 माइनस है क्योंकि वो अपोजिट जा रहा है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, जब हम अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाते हैं तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं इनटू T1। तो यहाँ से T1 की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, T1 कितना है 2 सेकंड, ये तो T1 आया। सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं हाइट फाइंड करने के लिए, T2 इज इक्वल टू, सॉरी सेकंड इक्वेशन 2s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हेयर s कितना है, s को हम ले लेते हैं हाइट, h2 ले लेते हैं, एस भी एक तरह का डिस्टेंस है, हाइट भी डिस्टेंस, वी आई इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड और वी एफ 0 मीटर पर, जी की वैल्यू भी 9 पॉइंट माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड, वैल्यूज पुट कर लेते हैं और यहाँ से H2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। H2 की वैल्यू तो कैलकुलेट करने के लिए 19.6 को बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, H2 कितना आएगा 19.6 मीटर। नाउ टोटल डिस्टेंस, अब स्टोन टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू h1 प्लस h2। तो दोनों के हाइट को हम ऐड अप कर लें तो वो टोटल हाइट आ जाएगी जो वो स्टोन जो होगा कवर करेगा, वो कितनी हाइट होगी, दैट इज 176.4 मीटर, इतनी हाइट वो स्टोन कवर करेगा। अब टाइम कितना ले रहा है वो स्टोन, हमें टाइम फाइंड करना है ना कि वो कितना टाइम ले रहा है नीचे ग्राउंड तक पहुंचने के, तो उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं जो कि है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर टाइम 2। वैल्यूज पुट कर ले, s की वैल्यू भी गिवन है हमें, हमें वी आई की वैल्यू भी गिवन है प्लस हाफ जी की वैल्यू भी हमें गिवन है 9.8, T2 का स्क्वायर, T2 हमें फाइंड करना है। तो T2 को एक तरफ रख ले, बाकी जो सी वैल्यू उनको दूसरी साइड लेकर जाए, तो T2 विल बी इक्वल टू 176.4 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेते हैं तो T2 कितना आ जाएगा 6 सेकंड आ जाएगा। नाउ टोटल टाइम, अब टोटल टाइम कितने उसने लिया, तो दैट विल बी इक्वल टू जो दो टाइम हमने फाइंड आउट कर लिए T1 प्लस T2, T1 2 सेकंड लिया था और T2 कितना ले लिया 6 सेकंड, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 8 सेकंड। दैट वाज योर न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। नंबर थर्ड में पूछ रहा है a car is moving, थोड़ा डेटा लंबा है,
मैं आपको समझा देता हूँ डेटा। अ कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है। क्रैशेज इनटू ए ट्री। ट्री के साथ, एक दरख्त के साथ टकरा रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर ऑफ मास 70 kg इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कहता है एक पैसेंजर उसमें बैठा है जिसका मास 70 kg है, उसमें फोर्सेस जो लग रही है वो बताए। कुछ केसेस गिवन है, उस केसेस में उस पे कितने फोर्सेस लग रही है हमें वो फाइंड आउट। द पैसेंजर इज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। ही इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय a collision with windshield and dashboard that lasts 2 मीटर पर सेकंड। कहता है कि वो बंदा, एक पैसेंजर ने जब सीट बेल्ट नहीं पहना और वो ट्री के साथ टकराता है, गाड़ी टकराती है, वो डिस्पोर्ट के साथ लगता है, जो शीशे हैं उसके साथ लगता है और फिर उनके साथ लग के रेस्ट में आ जाता है। उस केस में उस पर कितनी फोर्स लग रही है? नंबर सेकंड, द कार इज इक्विप्ड विद ए पैसेंजर साइड एयरबैग। द फोर्स ड्यू टू द एयरबैग एक्ट फॉर 45 मीटर सेकंड ब्रिंगिंग द पैसेंजर टू रेस्ट। दूसरे केस में आगे वो आपने देखा होगा अगर अक्सर मूवी में जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आगे से कुछ बैग निकल आता है, बैलून टाइप का जिसमें हवा भरी होती है। कहते हैं दूसरे केस में वो बैलून टाइप वो बैग है जिसके साथ वो टकराता है। तो इस केस में बताया उसमें फोर्स कितनी लग रही है। हमें क्या गिवन है? हमें V1 वी आई गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। VF दोनों केसेस में कह रहा है वो रेस्ट में आ जाता है, तो VF फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। मास 70 kg है। टाइम हमें गिवन है 2 मिली सेकंड है, सॉरी 2 मिली सेकंड। 2 मिली सेकंड, मिली की वैल्यू प्लेस कर ले 10 की पावर -3, और इसी तरह 45 मिली सेकंड 10 की पावर -3 सेकंड। हमने एफ एवरेज फाइंड करना है पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वाला फार्मूला लगा लेते हैं। डेल पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, क्योंकि उसका मोमेंटम, उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है। पी एफ मोमेंटम का क्या फार्मूला है? एम वी एफ माइनस एम वी आई। दोनों की वैल्यूज पुट कर ले तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू -1400 kg। एज वी नो दैट एफ एवरेज, हमने न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशन डिराइव की थी जो हमारे पास आई थी, एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम फाइंड करते हैं पहले केस में कितना फोर्स लग रहा है, दूसरे केस में कितना फोर्स लग रहा है। तो एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी वन। टाइम 1 के लिए देख लेते हैं। डेल पी -1400 है और टाइम T1 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 है। इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास फोर्स जो आ रही है वो आ रही है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 5 न्यूटन पहले केस में। दूसरा केस भी सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह कि नाउ हमने सिर्फ टाइम 2 पुट करना है। एफ एवरेज इज इक्वल टू एफ टू एवरेज इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी टू। एफ टू एवरेज इज इक्वल टू डेल पी की वैल्यू -1400 और टाइम 2 45 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -3। एफ एवरेज इज इक्वल टू, इनको डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा -31 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 3 ऊपर गया, 10 की पावर 3 ऊपर गया तो पॉजिटिव, और एफ एवरेज विल बी इक्वल टू 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 4 न्यूटन। ये रहा आपके 3 न्यूमेरिकल हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।